बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम का ज्ञान इस माया के संसार में परम धाम का सुख प्रदान करने के लिए आया है। परम धाम का आनंद प्रदान करने को लागी यो ज्ञान यो वाणी दुनिया में आए कुछ सुंदर सुंदर साथ जी। तो जो संसार में किसी प्रकार का दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इसके लिए ये ब्रह्मवाणी आई है। संसार का खेल देखने आए हैं, करने को लागे आए कछ हमें, लेकिन तारतम को रोशनी में, तारतम ज्ञान को रोशनी में हेरनों पर से, नहीं तो भटक जाएंगे। साथ में गाइड रहता है ना तो अच्छे से देखते हैं, गाइड नहीं रहेगा तो रास्ता भटक सकते हैं। विध विध खेल दिखावने योजी लाए तारतम। जी, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई और संसार में जो नौकरी वगैरह कार्य करते हैं, फुल कंसंट्रेशन और ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। इसी प्रकार इसमें भी वाणी मंथन में, चर्चनी चितवनी में भी लापरवाही करेंगे तो यहाँ पर भी वही सिद्धांत हो जाता है। कोरोना से भी भयंकर वायरस है ये, माया का वायरस। माया की इच्छाएं चाहना है, संसार सत्य लगना, संसार के सुखों की बहुत ज्यादा इच्छा होना, जो भी एक वायरस है। देखे ही पड़िए दुख में रात का रुचियो रोग, देखते ही बंधन हो जाता है। इस शरीर में जैसी सुरता आती है और आंखों से ये शरीर और संसार दिखाई देता है, वैसे ही माया का वायरस लग जाता है। देखे ही पड़िए दुख में बरात को रुचियो रोग, छुटकायो छूटे नहीं, ना ही देखन योग। कितना भी जोर लगा लो छुटकारा मिलता ही नहीं है, देखने योग्य नहीं है बिल्कुल, ना ही ना देखन योग। सुंदर साथ जी आइए। इसलिए 2 संडे से मैंने 24 हांस का महल और जबीरों के महल को पढ़ाया था, और आवश्यकता के अनुसार आज रिविजन भी करूंगा। मैं आपको चित्र दिखा रहा था सुंदर साथ जी, एक मिनट। चारों तरफ घेर के आए हैं जो, तो इसमें 9 फिरावे हैं, या 9 हार या 9 पंक्तियां भी बोल सकते हैं आप। इसमें देखेंगे 1 हवेली 2 हवेली गिनती करेंगे तो एक फिरावे में 124 124 हवेलियां आती हैं। और इसमें हम देखेंगे, पहले सबने अच्छे से बताया है, 4 8 16 32 64 32 16 8 4। तो इसमें साथ जब आगे चलते हैं हम, आज हम देखेंगे माणिक पहाड़। तो माणिक पहाड़ का लोकेशन सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए, ये है माणिक पहाड़। परम धाम के ठीक सेंटर में बीच में रंगमहल है। रंगमहल के दक्षिण दिशा में देखिए ये होचकोसर तालाब, और उसके भी दक्षिण में 24 हांस का महल है। जबीरों के महल जो हैं वो चारों तरफ घेर के आए हैं, उसको एक दिशा में नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके आगे बाहरी तरफ रंगमहल की दक्षिण दिशा में ही ये माणिक पहाड़ है, इसका लोकेशन है। और इसके बारे में हम देखेंगे। और इसका विस्तार जो है, ऊंचाई पुखराज पहाड़ से बहुत ज्यादा है। पुखराज पहाड़ की ऊंचाई 2000 भूम की थी, 2000 फ्लोर्स। इसकी ऊंचाई है 12000 भूम, ऊंचाई के हिसाब से भी ज्यादा है। और इसकी संरचना में विशेषता क्या है, चारों तरफ जो ये बेशुमार झरने आए हैं, पानी एक एक घूम नीचे गिरते हुए जो आगे आते हैं, और यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे हिंडोले आए हैं, ये माणिक पहाड़ की विशेषता, यहाँ के झरने और हिंडोले। पर हम शुरुआत से देखेंगे एक एक करके, एक ही दिन में पूरा हो जाए ये जरूरी नहीं है, आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। ये देखिए माणिक पहाड़, इसमें बहुत सारे संरचनाएं हैं, इसको हम एक एक करके समझेंगे।
जो माणिक पहाड़ है गोल दिख रहा है, लेकिन इसके 12,000 हांस है। इसमें आपको बस एक ही चीज याद रखना, 12,000 12,000 हांस हैं, 12,000 हांस हैं। 4 दिशा के हांस में 4 बड़े दरवाजे हैं और बाकी हांस में देखेंगे हम, बाकी सभी हांस में दरवाजे हैं और चबूतरे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहले चारों तरफ किनारे पर एक बहुत ऊंची दीवार आ जाती है। ये देखिए, ये जो एक मंदिर की मोटी दीवार लिखा हुआ है, ये जो ब्राउन कलर का सिंबल है, ये एक मंदिर की मोटी दीवार है और उस दीवार के अंदर हवेलियां आती हैं। एक मंदिर की मोटी दीवार के अंदर हवेलियां शुरू होती हैं। रंग महल के जैसा नहीं है यहाँ पर। रंग महल में बाहरी 8 मंदिर ही बाहरी दीवार के रूप में थे। यहाँ पर एक मंदिर की दीवार है। इसी दीवार पर चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। ये देखिए, कुछ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छी समझ में आती हैं। तो एक मंदिर की जो मोटी दीवार है, इसी दीवार में दरवाजे और चबूतरे आए और गुर्ज भी इसी दीवार पर आए। तो चारों दिशा में ये 4 बड़े दरवाजे और बड़े चबूतरे हो गए और बाकी हांस में छोटे दरवाजे छोटे चबूतरे। प्रत्येक हांस की संधि में गोल गुर्ज आए हुए हैं। उसके भीतर जो है चौरस हवेली और गोल हवेली अल्टरनेट आए हुए, एक के बाद एक। चौरस हवेली, गोल हवेली, चौरस हवेली, गोल हवेली अल्टरनेट आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसकी संख्या देखेंगे तो 12,000 हवेलियों की गोलाई में भी 12,000 है और लंबाई में भी 12,000 है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। यहाँ पर 4 दिख रहा है, औसत में 12,000 लंबाई में भी है, गोलाई में भी 12,000 है। लेकिन सब मिला करके, गोल और चौरस दोनों मिला करके 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। उसके भीतर तरफ बगीचों की एक हार है। इसमें भी 12,000 बगीचे। हार तो एक ही है, लेकिन इसमें बगीचे कितने, 12,000 हार्स में 12,000 बगीचे। और उसके भीतरी तरफ ये देखिए माणिक महल है। इसको ये माणिक महल बोलते हैं। ये जो भौम और ऊंचे चबूतरे पर आया है, सीढ़ियां देखिए, भौम और ऊंचे चबूतरे। ये मैं आपको अभी लाइटली बता रहा हूं, इसमें से एक एक पार्ट्स का फिर से आएगा विस्तार से। ये माणिक महल हो गया। इसके भीतर बगीचों की एक हार है जिसमें 12,000 बगीचे हैं और बीच में एक चबूतरा है। उस चबूतरे पर बड़े हिंडोले हैं, 11,980 भूम ऊपर से लटकते हुए हिंडोले, बड़े हिंडोले। की बात यहाँ पर देखेंगे बगीचे और पानी का एक बहुत मोटा पाइप है। यहाँ पर कुंड नहीं है सुंदर साथ जी, चह बच्चा छीना, यहाँ कुंड छीना। यहाँ पर ये जो पानी का पाइप है बहुत मोटा। इसके बारे में हम डिटेल्स में एक एक चीज समझेंगे बाद में। अभी हम केवल देखेंगे ये जो एक मंदिर की मोटी दीवार में दरवाजे और चबूतरे कैसे हैं, बस वो हम देखने वाले हैं अभी फिलहाल। ये देखिए सुंदर जी, इसमें एक हांस 400 कोस का है, वन साइड एक हांस। ऐसे 12,000 हांस हैं, 12,000 साइड्स यहाँ पर हैं। तो एक हांस 400 कोस का, 400 कोस। तो दिशा का जो हांस है उसमें क्या होता है कि ये जो गोल गुर्ज है ना, ये दोनों साइड से 50-50 कोस की जगह लेते हैं। 100 कोस में गुर्ज बनता है। अब 50 कोस इधर ने ले लिया इस गुर्ज ने, 50 कोस इस गुर्ज ने लिया, तो बीच में कितना बचा, 300 कोस, 300 कोस बचा है। इसमें 100 कोस का दरवाजा है और 100 कोस में चबूतरे। 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे, एक चबूतरा और दूसरा चबूतरा। बीच में यहाँ पर दरवाजा है, जो एक मंदिर की मोटी दीवार में वो दरवाजा है।
यहाँ से बड़े दरवाजे से जब एंटर करते हैं तो सामने चौरस हवेली ही मिलती है। चारों दिशा के बड़े दरवाजे के सामने पहली हवेली चौरस मिलती है, फिर बाजू में जाएंगे तो गोल मिलेगी। अब देखिए जो बाकी जो हांस हैं दरवाजे के हांस में तो 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे हैं, लेकिन यहाँ जो बाकी हांस हैं उसमें 33 1/3 साइज का है, 33 कोस के दरवाजे हैं और 30 कोस के चबूतरे। फिर ये गुर्ज तो उसी प्रकार यहाँ जैसा था वैसे यहाँ पर 100 कोस का गुर्ज है, जो कि दोनों तरफ से 50-50 कोस लिया है। इस प्रकार से ये जो दरवाजे और चबूतरे आए हैं इसको हम और नक्शा में देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए नक्शा, ये जो है बड़ा दरवाजा जो था, बड़ा दरवाजा, वो बड़ा दरवाजा है और उसके जो दाएं बाएं चबूतरे थे नीचे, तो चबूतरे के ऊपर में बालकनी बनते गए, झोरोखा बालकनी परसाल जो भी बोलिए, बालकनी बनते गए हैं। तो उसके ऊपर ये छत में गुम्मट बन गए बड़े दरवाजे के। और बाकी में जो छोटे दरवाजे देखेंगे यहाँ पर, ये छोटे दरवाजे, छोटे गुर्ज, छोटे दरवाजों में छोटे गुर्ज हैं, बड़े दरवाजे में बड़े चबूतरे तो बड़े गुर्ज हो गए। सुंदर शाह जी इस प्रकार बाहरी दीवार की शोभा, जो एक मंदिर की मोटी दीवार है, हमने देखा ये एक मंदिर की जो मोटी दीवार है, इसके भीतर जब आते हैं तो चौरस हवेली और गोल हवेली। तो गोल हवेली और चौरस हवेली में बेसिकली मात्र डिजाइन आकृति का अंतर है, संरचना इनकी लगभग बराबर एक जैसी। तो देखते हैं एक चौरस हवेली की शोभा कैसी है। जब बड़े दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने चौरस हवेली, चौरस हवेली लिखा भी हुआ है, देखिए। तो चौरस हवेली में फिर से एक दरवाजा आएगा, एक तो बड़ा दरवाजा जो एक मंदिर की मोटी दीवार में है, और एक दरवाजा इस चौरस हवेली में तो चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, उसका भी एक बड़े दरवाजे के सामने वो छोटा दरवाजा भी आ जाएगा। इस दरवाजे से जब एंटर करते हैं तो दाएं बाएं 3000 महल, कुल मिला के ये एक हार ही है, महलों की एक हार है। महलों की एक हार में 12,000 महल है। इसमें ज्यादा महलों की ज्यादा हारें नहीं है, एक ही हार है। महलों हवेली के अंदर महलों की एक हार है। फिर उसके भीतर जाएंगे तो बगीचे, और ये देखिए चबूतरा। चबूतरे पर 1/3 एरिया में 1/3 हिस्सा में फिर बगीचा है, और उसके चारों तरफ सिंहासन, कुर्सियां, बैठक है। और चबूतरे के किनार पर खंभों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं, यहाँ पर झूले लटक रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों साजी देखिए, इस प्रकार से ये बीच में ये जो नक्शा हमने समझा है बड़ा सिंपल है। एक हवेली का नक्शा समझ लिए तो फिर आगे एक महल, एक मंदिर और एक कोठरी, 3 चीजें आती हैं। सेम टू सेम होता है, पर इसी को हम कलर नक्शा में एक बार देखेंगे। एक चौरस हवेली को कलर में देखिए। जब यहाँ से प्रवेश करते हैं, इसके चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। ये एक हवेली है, यहाँ पर एक महल का दरवाजा होता है और एक महल के चबूतरे होते हैं। एक महल का चौड़ा दरवाजा और एक महल के लंबे चौड़े चबूतरे। यहाँ से जब एंटर करते हैं तो महलों की एक हार है। इसमें कुल 12,000 महल हैं। एक दिशा में 3,000 महल, चारों तरफ के मिला के 12,000 महल होते हैं। इसके भीतर थंबों की एक हार है और फिर बगीचों की एक हार। इसमें 12,000 बगीचे हैं और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे में 1/3 एरिया में 1/3 हिस्से में बगीचे हैं और चारों तरफ सिंहासन, कुर्सियां, चारों तरफ सिंहासन कुर्सियां हैं और चारों तरफ यहाँ पर कठेड़ा भी लगा हुआ है। इस प्रकार सुंदर सा ये चौरस हवेली
जैसा हमने एक समझाया, इसी तरह से सारे चौरस हवेली, गोल हवेली सब इसी प्रकार से हैं। अब अंतर क्या होता है, देखिए जो महल है, एक महल की शोभा फिर आ जाती है। ये तो एक हवेली था पूरा मिला करके, फिर उसमें से जो 12,000 महल आए हैं उसमें से एक महल के अंदर जाएंगे, सेम टू सेम है। लेकिन पहले देख गोल हवेली भी देख लेते हैं। गोल हवेली में वही सारी चीजें हैं, गोलाई में है। महलों की एक हार है, 12,000 महल है, लेकिन गोलाई में। खंभों की एक हार भी गोलाई में है, बगीचों की हार गोलाई में है, बीच का चबूतरा भी गोलाई में है, चबूतरे की खंभों की मेहराबों में हिंडोले यहाँ पर भी हैं, बीच के तीसरे हिस्से में बगीचे यहाँ पर भी है। कोई डिफरेंस नहीं। सुंदर सा चित्र को आप 2-3 बार ध्यान से देखेंगे, आपको इजीली दिमाग में बैठ जाएगा। अब आते हैं एक महल के अंदर। ये जो महल देखा था, एक जो महल है, जैसे 12,000 महल हैं, तो एक महल के अंदर की शोभा बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एक महल के अंदर मंदिरों की एक हार है, जिसमें कुल 12,000 मंदिर हैं, बाकी अंदर सब कुछ सेम टू सेम। बगीचों की एक हार, और चबूतरे पर हिंडोले, चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचे, सारा चीज सेम टू सेम है। एक ही नक्शा को आप जो है कई जगह प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यही नक्शा है ना, यह हवेली है तो महलों की एक हार है जिसमें 12,000 महल है। मान लो कि एक महल है तो महलों में मंदिरों की एक हार है, बाकी अंदर बगीचे, चबूतरे, बगीचे सब सेम टू सेम। अब मंदिरों की, मान लो ये पूरा एक मंदिर है, तो एक मंदिर में कोठरियों की एक हार आती है जिसमें 12,000 कोठरियां। भीतर का कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम रहता है। दूसरा अंतर रहता है, हवेली की ऊंचाई 400 कोस है, महलों की ऊंचाई 300 कोस है, मंदिरों की ऊंचाई 200 कोस है, और कोठरियों की ऊंचाई 100 कोस। मतलब ये, जैसे कि हवेली है तो हवेली का छत 400 कोस ऊपर है, महलों का छत 300 कोस ऊपर है, मंदिरों का छत 200 कोस, और कोठरियों का छत 100 कोस है। ये सिंपल फार्मूला है सुंदर साहब जी, मैंने भी बहुत दिनों से देखा नहीं है, जिसमें इसको एक प्रकार से समझ सकते हैं आप। देखिए, एक मंदिरों की शोभा है, एक मंदिर के अंदर कोठरियों की भी शोभा है। इसमें कोठरी इज द लास्ट, फिर इसके अंदर और कुछ नहीं रहेगा। कोठरियां जस्ट लाइक ए रूम, एक एक रूम है यहाँ पर। तो कोठरियों में भी चारों तरफ एक हार कोठरियों की है, फिर बीच में बगीचे, चबूतरे, हिंडोले और बगीचे सेम टू सेम हो जाते हैं। लंबाई चौड़ाई कम होता जाता है। इस कारण से क्या होता है, देखिए ये जो एक हवेली की बाहरी दीवार में क्या होता है, सबसे पहले एक बड़ी मेहराब होती है, उसके नीचे ये महलों की मेहराब है, जो एक दिशा में 3,000 महल है, तो 3,000 मेहराब महलों के हो गए। फिर एक महल के अंदर एक महल के अंदर मंदिर है 12,000, और एक दिशा में 3,000 मंदिर है। तो ये मंदिरों के, ये एक महल है ना, एक महल के नीचे मंदिरों की 3,000 मेहराब होती है। फिर एक मंदिर की मेहराब के नीचे कोठरियों की 3,000 मेहराब। इस प्रकार दीवार जो है, दीवार में कोठरियों के मेहराब हैं और मंदिर के मेहराब हैं, और महल के और हवेली के। हवेली का एक ही बड़ा मेहराब है। दूसरा इसमें खास बात क्या है, बस एक ही चीज बताऊंगा अभी आपको मैं। ये देखिए, जो हवेली के चारों तरफ ये थंब आए हैं, बिंदी बिंदी दिख रहा है, ये 10 थंब है बस। जबकि एक हवेली की एक दिशा में 3,000 महल हैं, लेकिन थंब बस 10 हैं, ओनली 10। लेकिन ये थंब इतने मोटे मोटे हैं, एक थंब के अंदर एक महल है। अंदर जो 3,000 महल है ना, उसके समान एक थंब में एक ही महल है। एक थंब के अंदर एक महल है। ये थंब काफी मोटे मोटे हैं। इस तरह से यहाँ पर, अब यहाँ पर जयसुंदर साथ जी, बस आपको दिखना है चितवनी में जब आते हैं यहाँ पर सखियां, जैसे अंदर दौड़ते हुए सखियां चारों तरफ फैल जाती हैं यहाँ पर खेलने के लिए। कोई इधर हवेली से निकल के दूसरी हवेली में, तीसरी हवेली से चौथी हवेली में आपस में शोर मचाती हुई, हंसती हुई जब खेलती हैं, पूरे माणिक पहाड़ में उनके आभूषणों की और हंसने के आवाज की जो मधुर ध्वनि गुंजायमान हो जाती है,
यहाँ पर देखिए स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ में यहाँ पर खेलते हुए। अब एक हवेली के अंदर जब चले जाते हैं तो एक हवेली के अंदर देखिए यहाँ पे महलों की एक हार जो है उनके अंदर भी जाती हैं। फिर सामने अंदर जाएंगे तो बगीचे, चबूतरों पर बगीचे और हिंडोले। तो कुछ सखियां यहाँ पर खेल रही हैं, कुछ यहाँ पर राज्य के साथ में, कभी श्यामा जी के साथ में, कभी सखियों के साथ में स्वयं को लीला विहार करते हुए खेलते हुए देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर स्वयं को धाम धनी के साथ में खेलते हुए लीला विहार करते हुए देखना है। राज्य श्यामा जी का स्वरूप भी ध्यान से देखना है। एक बार सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार। दूसरा श्रृंगार देखना चाहें तो दूसरा देख सकते हैं, हरे रंग की इजार है, सफेद रंग का जामा है, पटुका नीलो पीलो बीच के रंग का। दूसरे श्रृंगार में पीले रंग का पटुका है, आसमानी रंग की पिछोरी, गले में जगमगाते हुए 5 हार हैं पहले श्रृंगार में, दूसरे हार में 6 का वर्णन भी आया है। अब जैसी इच्छा वैसा देख सकते हैं। कुछ वेराइटी दिया, कोई बंधन नहीं है। वाणी में कुछ वेराइटी दिया है श्रृंगार का, उसमें से कुछ भी जो भी अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। सुंदरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी, बाजूबंद, पौंची, कड़ा, हस्तकमल मुंदरी, चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी करना। और देखिए नाक तली लागड़ियां अत्यंत कोमल, चरण कमल फूल की पंखुड़ी से भी कोमल, अत्यंत गोरे चरण कमल हैं। और किशोर अवस्था का स्वरूप, किशोर अवस्था के हिसाब से ही चरण कमल, हस्त कमल, मुखारविंद ज्यादा बड़े बड़े नहीं, 16 साल के जैसा, बिल्कुल राजकुमार के जैसा। इसी तरह से श्यामा जी भी बिल्कुल 16 साल की राजकुमारी के समान, या दुनिया की भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, लड़कियां जैसे बोलते हैं ना, छपाई वाड़ी में छपाई भी आती है। लड़की किसको बोलते हैं, 16 ईयर्स, और फिर ज्यादा बड़े होते हैं तो औरत हो जाते हैं, वोमेन। तो वोमेन और गर्ल में जो अंतर है, 16 साल की राजकुमारी जैसा स्वरूप है। हरे रंग की चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंजड़ा की कंचुकी, सुंदर शाह जी इसके चरणों में दिखेंगे अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी काम भी करला, कमर पट्टिका, हाथों कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं, और पहुंची न घड़ी न चुड़कंगर, बाजूबंद, गले में जगमगाते हुए 7 हार लटक रहे हैं, और सभी हारों में दुगदुगी लॉकेट। राज्य के हारों में भी इसी प्रकार लॉकेट है, और उंगलियों में मुंदरियां इसी प्रकार अलग अलग रंगों की हैं। नाखून सुंदर साथ जी छुपाई आती है, जो जो हक चलवन करे, जैसे राज्य महाराज उंगलियों कैसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाने तो नाखून से जो निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें हैं वो लहराते हुए आकाश में जाती हैं। वो किरणें उंगलियों के हिलने से वो किरणें भी लहराते हुए दिखाई देती है पूरा वातावरण में। कानों में पानड़ी, नासिका में मुरली का आभूषण है, माथे में लाल रंग की बिंदी, और मांग के नीचे भी पानड़ी का आभूषण है, सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण है जिसमें माणिक का नक जड़ा है, और मांग में सिंदूर की लालिमा, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है सुंदर साथ जी। एक केवल परंपरा, रीति रिवाज या मजबूरी नहीं है, सौंदर्य का प्रतीक भी कहा गया वाणी में छुपाई में। इसका स्पेशली वर्णन आया है, सेठे से लग कांगरी, बीच लाल मांग भरी, लाल रंग की मांग भरी हुई है। इस तरह से आधा घूंघट लिए हुए श्यामा जी का स्वरूप। और हम सभी अपना भी स्वरूप देखें, हमारा स्वरूप कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करना है, और उसी के हिसाब से चिंतन करना, परम धाम के लीलाओं का चिंतन करना उसके हिसाब से, और हर एक लीला में स्वयं को शामिल देखना है। यहाँ पर देखिए किशोर सखी स्वरूप में झीलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो कुंड है वहां पर झीलना कर रहे हैं ना। और भोजनारोपणी लीला, पशु पक्षियों की सवारी की लीला, स्वयं को देखिए कि मैं शेर के ऊपर बैठी हूँ, मैं बाघ के ऊपर बैठी हूँ, कि हाथी के ऊपर बैठी हूँ, राज्य के साथ में मैं बैठी हूँ, और राज्य के साथ में मैं झूला झूल रही हूँ। और कभी देखिए राजश्यामा जी झूल रहे हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं, वो भी देखिए
हर प्रकार से चितवनी का आनंद लेना सुंदर सा। कभी सखियों के साथ में वनों में खेलते हुए देखिए स्वयं को, वहां पर भी जो बनाए हुए महल आए हुए हैं, सारी शोभा देखिए, जल के जीव, पक्षी, आकाश के सभी लीलाओं का सुख अच्छी तरह से लेकर के। और फिर मानिक पहाड़ का बहुत विस्तार है सुंदर सा जी, इसमें भी 3 to 4 वीक्स तो लगेंगे, आराम से हम सब आगे बढ़ेंगे। समय हो चुका है सुंदर सा जी, तो मैं अपना यहाँ पर वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जितना हमने आज समझा है उसी को एक बार रिवीजन करके अगले सप्ताह में सभी सुंदर सा जी आएंगे, और सभी सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी करते हुए वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।